निराश हुई जो वो आगे समाधि पर तिलक किया। सगी बहन से बढ़ के हो गई हमारी, है ना। सगी के लिए तो दुनिया करती आ रही है कि वो तो एक शर्म के लिए भी करना पड़ता है। अगर पराई के लिए कोई करे वो अपनी सगी होती है। परिस्थिति अलग थी, न भाई है, न बाप है, न माँ है, न पति है, न बेटा है, तो स्वाभाविक ही है भी अपना समाज एक मर्यादा से चल रहा है, उसी मर्यादा को निभाते हुए सबकी आंखें नम थी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कलयुग में भी नरसी के बाद को चरितार्थ करने वाले और गांव राम होता है इस कहावत को चरितार्थ करने वाले गांव नेठराना में। राजस्थान के भादरा तहसील का गांव है नेठराना और यहां पे लगातार पिछले 2-3 दिनों से चर्चा लगातार चल रही है। सोशल मीडिया पे खूब तारीफ़ें जो है वो इस गांव की हो रही है, क्योंकि बात ये है कि काम ही ऐसा किया इस गांव के लोगों ने कि इसी गांव की एक बेटी जिसके पिता और भाई का देहांत हो चुका था, उसके बाद वो बेटी यहाँ पे आती है और अपने देहांत हुए भाई की चिता के ऊपर या उसकी समाधि के ऊपर जो वो तिलक लगा करके यानी कि बात का न्योता दे करके यहाँ से चली जाती है। उसके बाद गांव के लोगों ने एक फैसला किया कि क्यों न इस बहन के हर एक गांव वासी जो है वो उसका भाई बन के उसका मायरा भरने का काम करे। तो इस वक्त मैं ठीक उसी जगह पे मौजूद हूँ जिस जगह पे वो मीरा आई थी और आ करके अपने भाई की जो समाधि है उस समाधि को तिलक लगा करके जो है वो पहुँची थी। यहाँ पे गांव की एक फेमस सुप्रसिद्ध ये कुटिया है और इस कुटिया में आप देखिएगा कि गांव के सरपंच हैं और गांव के तमाम लोग हैं। गांव में एक महंत भी रहते हैं, वो भी यहाँ पे, और इस कुटिया के जो पुजारी हैं उनको कह सकते हैं या साधु हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा इस तरह जो है इस तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब इस कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर जो वो सामने मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर देखिएगा, ये उसी मीरा के भाई की समाधि है। अब मीरा के भाई की पूरी डिटेल भी मैं आपको बताऊँगा, गाँव के लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर समाधि ली तो क्यों ली, क्योंकि जिस प्रकार से नरसी ने जो है वो अपना पूरा मोह माया त्याग करके जो है वो साधु का वेश धारण कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से दूसरा नरसी जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। हालांकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसी प्रकार से जो है वो ये मायरा भरने का, उसी प्रकार से ये बात भरने का काम जो है वो किया गया। जैसे ही मीरा यहाँ पे आई तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि गाँव की बेटी है, गाँव की बहन है, वो आ करके यहाँ पे अपने भाई की समाधि पे जो है वो तिलक लगा करके न्योता दे करके गई है। तो ये अब जो है वो बात नहीं बढ़ सकता, तो ऐसे में क्यों ना गांव के लोगों के आगे जिक्र किया जाए। गांव के लोगों के आगे जिक्र किया, गांव के सरपंच साहब को इस बारे में सूचना दी गई, तो जो है वो पूरा मायरा भरने का काम किया गया। चलिए गाँव के सरपंच अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, महंत जी से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सरपंच साहब अगर बात करें तो गाँव की बेटी मीरा, उसका मायरा भरने के कारण आपका गाँव जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। कलयुग में भी जो है वो सतयुग की घटना जो है वो दोहराई गई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के, क्या कहानी थी पूरी? देखो जी, वो लड़की मीरा अपने परिवार में बात ढूंढने के बाद यहाँ आई, तो सभी ग्रामवासी जो यहाँ थे उन्होंने हम सबको सूचना दी। तो सभी ग्रामवासियों ने तन मन धन से सहयोग किया और बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। अच्छे कपड़े, अच्छा 7 लाख रुपये के करीब नगद, कुछ कन्यादान और टिकावनी, ऐसे करके 10-11 लाख रुपए गांव के लोगों ने लगाए। सभी ग्रामवासियों का सहयोग था उसमें। ठीक है। और हमारी टीम ने भी अच्छा सहयोग किया, 51,000 रुपये दिए। तो टीम के सभी साथी मौजूद हैं, तो सभी का तन मन धन से सहयोग रहा। और ये गांव का ही बात था, गांव में सभी में मतलब लड़की मीरा के प्रति सहानुभूति हुई और सभी ने सहयोग किया। सभी ग्रामवासियों का भी धन्यवाद, और जो देश की जनता प्रशंसा कर रही है हमारे गांव की, उनको भी आपके माध्यम से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ठीक है। ये जब आप बात भर करके आए, जैसे सोशल मीडिया पे चर्चाएं चली, तो उसके बाद वो और भी लोगों के फ़ोन आए होंगे कि काश हमें भी आप बता देते, हमें भी आप बता देते। हाँ, बहुत फ़ोन आ रहे हैं जी, बहुत फ़ोन आ रहे हैं।
पत्रकारों के भी और शुभचिंतकों के भी जो जानकार हैं, और सोशल मीडिया के मार्फत नंबर भी मिल जाते हैं, तो वहाँ वो भी फ़ोन आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानते हैं। सरपंच साहब के बाद जो है वो गांव में महंत रहते हैं, कि उनसे शिल्पा बहन नाम है इनका, इनसे बातचीत करते हैं। शिल्पा जी, अगर बात करें तो गांव में एक बहुत बड़ा काम जो है वो गांव ने किया है, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? सबको तो मैं जय श्री कृष्णा राधे राधे बोलती हूँ। और जो आज हमारे गांव में ये काम हुआ है, तो मेरे सारे जो हमारे भगत जन हैं, जो संतलाल जी महाराज के जो भगत जन हैं, उन्होंने मिलके बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे जैसे मंगल सेन भैया हैं और इनकी टीम है, जो रमेश भाई साहब, हमारे सरपंच साहब जी और हमारे जो भी गए, तो उन्होंने भैया मंगल सेन भैया की टीम ने भी 51,000 का सहयोग किया है। बनवारी लाल खाती जी थे, उन्होंने भी 31,000 दिया। हम सब ने किया, कहने का मतलब ये, हम सब ने इतना अच्छा मन लगा के काम किया कि भी एक बहन का बात, जैसे वो हमारी सगी बहन ही है, सगी बहन से बढ़ के हो गई हमारी, है ना। सगी के लिए तो दुनिया करती आ रही है, कि वो तो एक शर्म के लिए भी करना पड़ता है। अगर पराई के लिए कोई करे, वो अपनी सगी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सभी मेरे भगत जनों ने, मेरे गांव वासियों ने, नेठाना वासियों ने ये जो काम किया है, मैं उनका साधु भाव करती हूँ और उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई अच्छी प्रेरणा लेना चाहे तो हमारे नेठाना ग्राम से ले। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपका जो समाज है वो जो है वो इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, चाहे वो गरीब बेटी की शादी की बात हो, चाहे बेटियों को पढ़ाने की बात हो, चाहे किसी बहन का भात भरने की बात हो, बेटी को गोद लेकर के भी शादी की जाती है उसकी। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा बात जो है वो आपने आज तक कभी देखा है, इस तरह से गाँव का गाँव इकट्ठा होकर? नहीं देखा जी, नहीं देखा। और हमारा समाज, मैं मानती हूँ कि सामाजिक काम में आगे रहता है। गरीब की बेटियों की शादी में भात भरना, जैसे उस दिन मैंने ये भात, हम गए भात भरने, जांडाला गए, शाम को भी मैं, मेरी टीम, मेरे जो भाई बंधु, उनको लेके मैं वहाँ पहुँची। बहुत जासर भी भात भर के आई थी। हमारी ये जो सरपंच साहब हैं, मंगल सेन भैया सारे खड़े हैं। हम शाम को उस दिन हमने 2 भात भर के आए। हाँ, वो पहले तो अंडावाड़ा गए, फिर हम गए भोजासर गौशाला में, वहाँ पे भी नानी माई का मायरा बहुत धूमधाम से भरा। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अब एक साथी और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो जैसे वो मीरा जो है वो यहाँ पे आई, तो उस समय मन में क्या चल रहा था? क्योंकि ना तो उसके पिता रहे, ना उसका भाई रहा, तो उस समय क्या मन में था? सभी ग्रामीणों में उत्तेजना का भाव था। परिस्थिति अलग थी, न भाई है, न बाप है, न माँ है, न पति है, न बेटा है, तो स्वाभाविक ही है भी अपना समाज एक मर्यादा से चल रहा है। उसी मर्यादा को निभाते हुए सबकी आंखें नम थी, और उसी के चलते गांव ने ये बहुत बड़ा कदम लिया। तो मीरा के पिता और उनके भाई को असल में हुआ क्या था? उनके भाई की समाधि यहाँ पे है जो हमने दिखाई थी, वो समाधि यहाँ पे क्यों ली गई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? वो साधारण गरीब परिवार, किसान वर्ग से थे। उनके पिता थे, ईमानदार आदमी थे। उनकी तो उम्र के लिहाज से मृत्यु हुई। भाई था अविवाहित था और फकीरी दार ली, फकीरी जीवन में आ गया। और यहाँ बाबा जी की कुटिया में, पंजाबी बाबा जी की कुटिया में, इस कुटिया को सेवा करने लगा, भक्ति करने लगा। और उसके उपरांत ही उसकी जो है एक तरह से साधु के हिसाब से कह दें तो चोड़ा उन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ समाधि, पूरे गांव ने उनकी समाधि स्थल पर भी जिस तरह से इस बहन का भात भरा है, उसी हिसाब से महंत संतनाथ जी की समाधि पर पूरा क्षेत्र भी इकट्ठा होकर के और यहाँ जो है भंडारे का आयोजन किया था। उसी समय 1 महीने तक लंबा भंडारा चला था। अपने सामाजिक हिसाब से 12वां या इन नाथ पंथी में अलग इनका होता है, उस हिसाब से भी साधु के हिसाब से जो इन्होंने निर्देशन दिया, उस हिसाब तक गांव वालों ने वो भंडारे का आयोजन किया था। सर, आपसे मैं अगर जानना चाहूँ तो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो आपने कायम की है, पेश की है पूरे देश के लोगों के सामने, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है ये आपकी सराहना की जा रही है। आने वाले समय में आपका क्या प्रयास रहेगा इस तरह के कार्यों को? आज के इस कलयुग के अंदर अगर गांव के सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे और सब लोग इकट्ठे होकर, अगर ऐसी परिस्थितियों में किसी के भाई नहीं है, किसी के बाप नहीं है, उसका भात भरेंगे, उसका आर्थिक मदद करेंगे, तो एक आने वाली पीढ़ी को अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
और मैं तो यही दुआ करता हूँ पूरी टीम से और बहन शिल्पा से कि अपने समाज को आगे लेकर जैसे मीरा बहन का बात भरे उसी तरह से आगे अपने बढ़ाएं और अपने गांव का नाम रोशन करें। महाराज जी, आप इस बात को लेकर के आपके गुरु ही कह सकता हूँ मैं कि उनको लेकर के क्या कुछ कहें? हाँ जी, मतलब है जो मीरा बाई आई ना यहाँ पर, तो उसने 2 लड़की उसके, तो उसकी शादी मांडी बीस के भाई तो है नहीं, ना पिताजी है और भी परिवार संबंधी है, जो के भी गोती है परिवार है, जो भी भाई बंधु है, काका तवा का परिवार है, वो उसी के तिलक लगा के आई। फिर बाप निराश हुई जो वो आगे समाधि पर तिलक किया। मेरे बोली बाबा आपके मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बात नहीं उतरने आई हूँ, तो मेरे आना है ज़रूर। हाँ भाई ज़रूर आएंगे तुम्हारे जो मतलब है तेरी इच्छा होगी बा मालक पूर्ति करेगा। तो मतलब है संतनाथ जी महाराज का आप तिलक करो। एक हमारे जो लड़का वो मिस्त्री को काम कर रहा था, उसने मैं कहो भाई इसको टिक दो, मैं तो साधु में टिक्का नहीं निकलता, तो उसको टिक दो, ये तुम्हारी बात पर आएंगे। तो वो लड़का आया बात में बोले 21,000 रुपये उसको भाई का बात का मैं लगा दिया गांव में शामिल, और गांव राम बहुत अच्छी श्रद्धा करी, बड़े धन्यवाद है गांव ने जो आज बड़ी श्रद्धा करी, भी लावारिस लड़की की बड़ी खुशहाली करी और बहुत इज्जत करी। तो मतलब है कि बाकी कौन छोड़ी गांव ने और भी मतलब है कि सहयोग देने के लिए तैयार हैं लोग। वो कहते हैं कि भाई मीरा बाई कभी आवे ना उरे बात भरने मोड़ने, तो मैं मतलब उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के लिए। एक साथी और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मंगल सेन जी हैं। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे गांव के इस परमार्थ को लेकर के? गांव ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और हम तो पहले भी 2-3 बार गांव में ऐसी कोई जरूरत पड़ी, कैंसर पीड़ित था, उसकी बेटियों की शादी थी, उसमें भी हमने शो किया था, और 2-3 बार और भी ऐसे मौके हैं तो किए हैं। ये तो सबसे बड़ी बात थी, इसमें तो कुछ कह भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी सोच भी नहीं थी कि इतने बड़ा ये हो जाएगा। और धीरे धीरे पूरे गांव के शौक से लगभग 10 लाख रुपए हो गए। उसके बाद भी लोग शाम को भी मतलब जाके गांव के बहुत से लोग बाद में भी और जाके दे के आए थे वहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा कार्य रहा हमारे गांव के लिए, और हमारे गांव की बहुत इज्जत बन गई। आगे भी ये जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल जारी रहेगा जी, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमारे गांव के सभी हम तैयार हैं। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये उनका जो है वो घर ही कहूँगा, मीरा के भाई का घर। और जो बहन भात का न्योता देने आती है तो अपने भाई के घर आती है, तो यहाँ पे आकर के अपने जो चोला छोड़ा हुआ जो भाई था उसकी समाधि पे तिलक लगाया, और ये कह करके जो है वो यहाँ से रवाना हो गई कि आप मेरी बेटी की शादी में जो है वो ज़रूर आइएगा। मायरा लेकर के गए, पहुँचे तो ऐसा मायरा भरा कि दुनिया देखती रह गई। या तो नरसी ने अपनी बेटी का भात भरा था, मायरा भरा था, और या फिर मीरा का भात जो है वो गांव नेठराना के लोगों ने भरा है, जिसकी चर्चा पूरे देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो हो रही है। अब अगर आपको बताना चाहूँ तो मीरा के भाई पिता जो है वो बेहद गरीब थे, खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन उनकी जो है वो समय अनुसार उम्र के हिसाब से मृत्यु हो गई। और उसके बाद में उनके भाई जो कि मोह माया को छोड़ करके, जिस प्रकार से नरसिंह भगत ने मोह माया को छोड़ करके चोला धारण कर लिया था, उसी प्रकार से मीरा के भाई जो कि संतलाल जी महाराज जिनको बोलते हैं, उन्होंने भी जो है वो चोला धारण कर लिया था और इसी कुटिया में आकर के वो रहने लगे थे। उसके बाद उन्होंने जो है वो आकस्मिक उनका निधन हो गया, यानी कि चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ने के बाद अब मीरा के ना तो पिता रहे, ना भाई रहे, ना उनके पति रहे, ना उनका बेटा है। तो ऐसे में मीरा यहाँ पे भात न्योतने के लिए आई, तो गांव के लोगों को एक मार्मिक भावना जो है वो पैदा हुई कि इस बेटी के साथ न जाने भगवान ने ऐसा क्या किया है कि ना तो पिता रहा ना भाई रहा, तो अब ये भात का न्योता देने आई है, तो किसे देने आई है, कौन भरेगा। तो ऐसे में इसी सोच को लेकर के गाँव के अंदर जो है वो लोगों को बताया गया कि मीरा का भात भरना है। तो ऐसा भात भरा कि पूरे इलाके के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर और विदेशों के अंदर जो है वो इस मायरे का चर्चा लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।